बिहार चुनाव से संबंधित आज सबसे पहली सूची प्रशांत किशोर की जन स्वराज की आई है। हालांकि जन स्वराज ने घोषणा किया था कि वो 100 से अधिक उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, लेकिन आज मात्र 51 उम्मीदवारों की सूची जारी किया गया है। और इस सूची की खास बात यह है कि जहाँ तक जाति का जो कंपोजिशन है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा अहम फैक्टर जब होता है, जब लिस्ट जारी की जाती है तो ये देखा जाता है कि कंपोजिशन क्या है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से 18 उम्मीदवार हैं, 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से 8 उम्मीदवार हैं, और चूंकि करीब 8 के करीब रिजर्व सीट्स हैं तो वहाँ पर एससी उम्मीदवार देना तो लाजमी बनता है, तो वो एससी उम्मीदवार हैं। लेकिन जो सबसे खास जो 51 उम्मीदवारों की सूची अगर आप देखिएगा तो ये लगता है कि प्रशांत ने जो उनके साथ जिन लोगों ने पदयात्रा की थी, जो उनके पार्टी के साथ सबसे पुराने समय से लोग जुड़े हुए हैं, उन उम्मीदवारों को उन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे प्रोफेशनल्स जो अपने क्षेत्र के काफ़ी नामी गिरामी लोग हैं उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। जैसे कि पटना की कुम्हरार सीट है, कुम्हरार सीट से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। केसी सिन्हा काफ़ी जाने माने कोचिंग इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े दिग्गज माने जाते रहे हैं। इसके अलावा जो है वकील में अगर आप देखेंगे, जैसे कि एक फॉर्मर आईपीएस डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर आरके मिश्रा को दरभंगा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो है डॉक्टर अरुण कुमार को मटिहानी से, डॉक्टर अरुण कुमार पटना के आईजीआईएमएस के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टर रहे हैं। और इसके साथ साथ राहुल कीर्ति सिंह जो हैं रघुनाथपुर से आते हैं। राहुल कीर्ति सिंह बिहार के उनके जो फादर और उनके फैमिली में कई जज भी रहे हैं, उनके फादर आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। और इसके अलावा जो है वाईवी गिरी को भी उम्मीदवार बनाया गया है मांझी सीट से। वाईवी गिरी बिहार के दिग्गज वकीलों में से एक हैं। तो जो पहली सूची है उससे साफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर, जैसा कि एक अवधारणा बन रही थी, एक परसेप्शन बन रहा था कि एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, वैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि कई सारे जो उनका ओबीसी का उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें कई सारे यादव उम्मीदवार हैं। जैसे सुरसंड सीट है, वहाँ से महिला उम्मीदवार हैं, उनके जो ससुर रहे हैं वो वहाँ सीतामढ़ी से फॉर्मर एमपी रहे हैं, वो यादव जाति से आती हैं, तो निश्चित रूप से यादव वोट में डेंट मारेंगी ही, क्योंकि उनके फैमिली का वहाँ पर काफ़ी दबदबा रहा है। तो ना केवल यादव बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार भी जो हैं वो, हालांकि वो सीमांचल क्षेत्र में है, तो सीमांचल क्षेत्र में ये देखा गया है कि हर सीट पर एक से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि उनका जो डोमिनेंस है कई सारी सीटों पर। लेकिन ये साफ है कि ना केवल एनडीए बल्कि साथ ही साथ महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी प्रशांत की ये जो पहली सूची है वो सरदर्द साबित होने वाली है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रचार के दौरान जो आम वोटर है और खासकर उस जाति के वोटर को क्या वो इंस्पायर कर पाते हैं कि क्या वो ही सीट उनको अगर वोट दिया जाए तो वो सीट को वो जीतने में कामयाब होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की जो बाकी की जो सीटें बची हुई हैं, करीब अभी भी 190 से अधिक सीटें हैं, उनमें जो उम्मीदवार उतारते हैं वो सूची कैसे होती है, उसके बाद ही एक तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एनडीए या महागठबंधन किसके लिए वो सबसे बड़ा सरदर्द साबित होने वाले हैं। अगर वोट कटवा भी हैं तो किस अलायंस का वो वोट सबसे ज़्यादा काटेंगे। डिकोडर पर हर पार्टी की सूची जारी होने पर हमारा ये छोटा विश्लेषण जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।